वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, उनकी एक अलग छाप पड़ ही जाती है। ये उनके परिवेश के कारण, ये उनके पढ़ाई के कारण, ये उनके संस्कारों के कारण। कभी कभी ये अच्छा, कभी कभी ये खराब, कभी कभी ये मिश्रित। मैं सोचता हूँ मिश्रित प्रभाव में राजनीति में एक नाम इन दिनों पश्चिम बंगाल से उभर के आया, जिसका नाम है महुआ मोइत्रा। ये मोइत्रा एक उनके पिताजी का ही दिया हुआ नाम है। पिताजी ये दरअसल असम में पैदा हुई थी। असम इनका जन्म स्थान है और विपेंद्र पाल मोइत्रा इनके पिताजी रहे हैं। और विवाह इनके बाद में इधर हुआ कलकत्ता में, और कलकत्ता में आरंभिक पढ़ाई भी कुछ हुई। फिर ये अमेरिका चली गई, अमेरिका में फाइनेंस की पढ़ाई की। फिर फाइनेंस की नौकरी भी इन्होंने विभिन्न एक से अधिक देशों में की, अमेरिका में भी की। और फिर ये एक फाइनेंस के रूप में ही फाइनेंस की विशेषता लिए हुए एक नौकरी ये करती रही। और फिर कालांतर में उसी समय 2002 में इन्होंने वहीं के एक फाइनेंसर थे लार्स ब्रोरसन से इन्होंने पहली शादी की। और पहली शादी इसलिए मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि बाद में ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टली, कुछ वर्षों तक रही। उसके बाद में फिर इनका बिछो अलग अलग दोनों हो गए। और फिर एक समय ऐसा आया बीच में जब ये मित्रवत किसी के साथ रहना शुरू हुई। ये पाश्चात्य संस्कृति का है, जब किसी के साथ भी रहना शुरू कर देते हैं, विवाह ज़रूरी नहीं है। और जब साथ में रह रहे हैं तो जिस तरीके से कहा जाता है कि एक युवा स्त्री और युवा पुरुष किसी कमरे में अकेले हैं तो वे सत्संग नहीं कर रहे हैं, एक कहावत है ऐसी। तो तय है पति पत्नी जैसे ही जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते रहे होंगे। तो वो अभी बीच में एक इनके मित्र हुए जिनके साथ में ये 2-3 साल तक रही, और इसको लिव इन का नाम दिया गया। ये थे जय अनंत जी, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और ये उनके साथ रही। इसी दौरान एक केस आपने सुना होगा जो था क्वेरीज फॉर केश, है ना, केश फॉर क्वेरीज, अर्थात संसद में सवाल उठाने के लिए पैसा। और उसी में और ये शिकायत भी की थी इनके इन तथाकथित लिव इन के रहने वाले साथी जय अनंत के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। और बाद में ये उनसे अलग हो गई। बहुत इसी एक मुद्दे पर फिर उनका संसद से निष्कासन हो गया। संसद से निष्कासन हुआ तब अभिषेक बनर्जी, सयानी घोष, ममता बनर्जी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन के बाद में ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच एक कभी कभी लगता सैद्धांतिक मतभेद है, कभी कभी लगता है ईगो का है। महुआ मोइत्रा किसी को बर्दाश्त नहीं करती और ममता बनर्जी सबको साथ लेने का प्रयास करती, ऐसा कहा जाता है। इसलिए संसद में भी अभी जो 29 सांसद हैं, 29 सांसदों में भी 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े में अभिषेक बनर्जी, और अभी तक सयानी घोष को बोला जा रहा है कि साथ में, यद्यपि सयानी घोष को बाहर कर दिया गया मेरी जानकारी के हिसाब से। सयानी घोष को पार्टी ने लूप लाइन में डाल दिए, निष्कासन जो भी कहना हो उसको कर दिया। और तीसरी महुआ मोइत्रा, एक यूथ लॉबी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूथ टीएमसी की अध्यक्ष भी पहले रही है, यूथ कांग्रेस की भी अध्यक्ष रही है। इसने राहुल गांधी के साथ भी काम किया है। महुआ मोइत्रा की बात कर रहा हूँ। तो ये साथ में रहे। और अभी जब इसने अपने लिव इन पार्टनर के साथ में रहना बंद किया, अर्थात यूँ कहना चाहिए दूसरी शादी, पहली शादी फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन के साथ, दूसरी जय अनंत के साथ। भले वो शादी नहीं थी, साथ साथ रहते थे, 3 साल 4 साल कम नहीं होते, साथ साथ एक कमरे में, एक मकान में, एक कमरे में। तो आप समझ सकते हैं। तो शादी के लिए जो चीज़ें जिसके लिए हमारे पुरखे शादी करते रहे, वो काम तो से कैसे परहेज रहा होगा। पर हाँ, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है, वो मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद समझ जाएं, ज़्यादा ठीक है। तीसरी इन्होंने शादी की फिर विधि विधान से
3 मई 2025 को, अर्थात पिछले साल। अभी बरसी मनी होगी, बरसी बोलते हैं, बरसी तो खैर कोई मर कर जाता है उसकी बरसी होती है, ये तो बरसी मतलब फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, मतलब नहीं, थर्ड मैरिज की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, थर्ड मैरिज की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी नहीं, सेकंड तो लेकिन लिव इन का था ना, मैरिज नहीं बोल रहे हैं, तो सेकंड मैरिज की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। अब क्या होगा वो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये अभी 3 मई को हो गई होगी, आज 23 मई है, तो इसका सेलिब्रेशन कहीं कहीं तो मना। इन्होंने शादी की अपने से 15-20 साल बड़े पिनाकी मिश्रा जी से। पिनाकी मिश्रा 4 बार के सांसद रहे और बीजू जनता दल के वो रहे, बीजेडी के, और अभी लेकिन वो सांसद नहीं है, लेकिन सब अच्छा है। तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। तो पहले एक फाइनेंसर से शादी की थी, पहली शादी लॉर्ड्स ब्रॉन्सन से, वो फाइनेंसर थे, तो फाइनेंसर से ही उन्होंने शादी की, क्योंकि फाइनेंस की पढ़ाई की थी और उनके साथ जो भी रहा। इस दफ़े इनका कोर्ट में जो केस लड़ा था, जब उनको निष्कासित किया था, जब कहते कि इन्होंने ही पिनाकी मिश्रा ने केस लड़ा था, तो पिनाकी मिश्रा से इन्होंने दूसरी शादी की। तो इस तरीके से यह भी है और अभी चल रहा है मामला। अभी इनका कोई गॉडफादर नहीं है और टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी से इनकी पड़ती नहीं है। ममता बनर्जी ने एक दफ़े खुलेआम नदिया ज़िले की जो ज़िला बैठक थी उसमें उनको फटकारा था कि आप अपने यूट्यूब पर, अपने अखबारों में, सोशल मीडिया पर अपने लोग तैयार कर रही हैं जो आपके लिए काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोग कुछ दिन तो चलते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं चलते। और इसके अलावा भी कभी कभी जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये कल्याण बनर्जी और सौगत रॉय, इन दोनों का अलग गुट चलता है टीएमसी में, और ये अभिषेक और सयानी और महुआ मोहित्रा, इनका गुट अलग चलता है। अब ये गुट अलग होने की कगार पर है, बात ये चल रही है। और बड़ा गुट अभी अभिषेक बनर्जी और महुआ मोहित्रा का है। सयानी घोष अब एक्सटर्नल यूज ओनली की जैसे हो गई है। तो कभी भी विस्फोटक मामला होगा और महुआ मोहित्रा उसके अंदर काम कर रही है, क्योंकि अभी अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के कई सारे निर्णयों के खिलाफ जा रहे हैं। क्या होता है वो जल्दी पता चलेगा। भारत माता की जय।